क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी के व्यवहार ने आपको अंदर तक चोट पहुंचाई हो? कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। हम कारण ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर जवाब साफ नहीं मिलते। यही उलझन और निराशा हमें परेशान करती है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों को समझेंगे जो इंसानी स्वभाव को गहराई से समझने में मदद करती है। इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस किताब में इंसानी व्यवहार से जुड़े 18 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। ये सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसके पीछे क्या कारण होते हैं। साथ ही ये भी सीखने को मिलता है कि हमें किन बातों में सावधान रहना चाहिए और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। यह किताब सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को समझने के लिए भी बहुत उपयोगी है। जब हम अपने स्वभाव को पहचानते हैं, तब हम अपने फैसलों और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने इंसानी व्यवहार, शक्ति और जीवन की रणनीतियों पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी सोच लोगों को गहराई से समझने में मदद करती है। तो आइए अब इंसानी स्वभाव के इन 18 नियमों को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहला नियम है तर्कहीनता का नियम। यह नियम बताता है कि हमारे फैसले हमेशा तर्क से नहीं चलते। कई बार हमारी भावनाएं हमारे सोचने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करती हैं। जब हम गुस्से, डर, दुख या उत्साह में होते हैं, तब हम अक्सर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। उस समय हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन असल में हमारी भावनाएं हमें चला रही होती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद को शांत करें, सोचें और फिर निर्णय लें। जब मन शांत होता है, तब हमारी समझ बेहतर काम करती है। अक्सर हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारी भावनाएं हमारे फैसलों और सोचने के तरीके को कितनी गहराई से प्रभावित करती हैं। कई बार हम बिना सही तरीके से सोचे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, लेकिन तर्क यानी सही सोच हमें इस प्रभाव को कम करने में मदद करती है। यह हमें बिना जल्दबाजी किए स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने की ताकत देती है। यह गुण अपने आप नहीं आता, इसे समय के साथ विकसित करना पड़ता है। अगर आप तर्क के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। पहला चरण, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानिए। हमारी सोच कई बार कुछ मानसिक आदतों से प्रभावित होती है। जैसे हम वही बातें सच मानना पसंद करते हैं जो पहले से हमारी सोच से मिलती हों। कभी कभी हम बिना पूरी जानकारी के अपनी बात को ही सही मान लेते हैं। कई बार हम लोगों को केवल बाहरी रूप देखकर समझने लगते हैं। कुछ लोग भीड़ या समूह के अनुसार सोचने लगते हैं। कई बार हम अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं और कभी खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। इन आदतों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चरण, उन चीज़ों से सावधान रहें जो भावनाओं को भड़काती हैं। कई बार बचपन के अनुभव हमारे अंदर कुछ कमज़ोर बिंदु छोड़ जाते हैं, जो बाद में हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अचानक मिलने वाला फ़ायदा या अचानक हुआ नुकसान भी हमारी सोच बदल देता है। कभी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं, तो कभी पूरी तरह निराश हो जाते हैं। जब जीवन में दबाव बढ़ता है, तब इंसान सामान्य स्थिति से अलग व्यवहार करने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर गुस्सा, डर या ज़्यादा भावनाएं पैदा कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखना बेहतर होता है। इसके अलावा जब हम बड़े समूह का हिस्सा बनते हैं, तब कई बार अपनी सोच छोड़कर भीड़ के साथ चलने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्वतंत्र सोच बनाए रखना ज़रूरी है। तीसरा चरण, अपने अंदर तर्कसंगत सोच को मजबूत बनाइए। सबसे पहले खुद को अच्छी तरह समझिए। यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी भावनाएं कहाँ से पैदा होती हैं और उनके पीछे असली कारण क्या है। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेना सीखिए। खुद को रुकने और सोचने की आदत डालिए।
लोगों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए जैसे वे वास्तव में हैं। केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लीजिए। अपनी सोच और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखिए। हर चीज़ पर शक करना भी ठीक नहीं और हर चीज़ को बिना सोचे मान लेना भी सही नहीं। तर्कपूर्ण सोच को अपनाइए, क्योंकि जब हम समझदारी से सोचते हैं तब हमारे जीवन में शांति, स्पष्टता और सही दिशा आती है। 2. अहंकार का नियम। हम सभी में किसी न किसी स्तर पर खुद को महत्व देने की भावना होती है। यह स्वाभाविक है। कई बार हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों की तारीफ करें, हमारी योजनाओं को सराहें और हमें महत्व दें। कुछ लोग हर बात की शुरुआत बहस या झगड़े से करते हैं। उनका मकसद समस्या का समाधान निकालना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को अपनी नकारात्मक सोच में उलझाना होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। कुछ लोग बिना वजह पहले ही हमला करने वाले अंदाज में बात करते हैं और आपको अपनी भावनाओं के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के व्यवहार और उनके इरादों को समझना जरूरी है। हर इंसान में आत्मकेंद्रित होने की भावना कुछ न कुछ होती है। इसे स्वीकार करना चाहिए, न कि इससे इनकार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सहानुभूति भी विकसित करनी चाहिए। इसके लिए 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं। पहला, सहानुभूतिपूर्ण रवैया। यह मानकर चलिए कि आपको हर बात की पूरी जानकारी नहीं है। दूसरों की सोच और उनके नज़रिए को समझने की सच्ची इच्छा रखिए। दूसरा, भावनात्मक सहानुभूति। लोगों की बातों के साथ साथ उनके चेहरे के भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव और शरीर की भाषा पर भी ध्यान दीजिए। कई बार ये बातें उनके मन की स्थिति को शब्दों से ज़्यादा अच्छी तरह बता देती हैं। तीसरा, विश्लेषणात्मक सहानुभूति। अगर आप किसी व्यक्ति को गहराई से समझना चाहते हैं तो उसके शुरुआती जीवन, परिवार और उसके रिश्तों के बारे में जानने की कोशिश करें। इससे उसके व्यवहार के कारणों को समझना आसान हो जाता है। चौथा, सहानुभूति का अभ्यास। जितना अधिक आप नए लोगों से मिलेंगे और अलग अलग स्वभाव के लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी लोगों को समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी। 3. भूमिका निभाने का नियम। हर इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह का व्यवहार करता है। कई बार लोग अपने असली विचार और इरादों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, आवाज़ का तरीका और छोटे छोटे हाव भाव अक्सर उनके मन की सच्ची स्थिति को दिखा देते हैं। अगर आप लोगों को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो केवल उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और संकेतों पर भी ध्यान देना सीखिए। इससे आप उनकी असुरक्षाओं और छिपे हुए इरादों को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। लोगों से मिलते समय आत्मविश्वास बनाए रखें और मुस्कुराकर बात करें। सामने वाले के स्वभाव और बातचीत के तरीके को समझने की कोशिश करें ताकि उनसे बेहतर जुड़ सकें। यह भी सीखें कि ज़रूरत के अनुसार अपने मन और भावनाओं को कैसे शांत और संतुलित रखा जाए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपने व्यवहार और पसंद को परिस्थिति और लोगों के अनुसार थोड़ा लचीला बनाइए। पहली छाप हमेशा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपने व्यक्तित्व और प्रस्तुत करने के तरीके पर ध्यान दें। अपने हर कदम या इरादे को खुलकर दिखाने की बजाय कुछ बातों को समय आने पर ही सामने लाना बेहतर होता है। अपने व्यवहार में सकारात्मकता, सहनशीलता और खुले विचार रखें ताकि लोग आप पर भरोसा कर सकें। 4. बाध्यकारी व्यवहार का नियम। किसी भी इंसान के असली स्वभाव को समझना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अक्सर लोग जीवन भर एक जैसे व्यवहार और आदतों को दोहराते रहते हैं। इसलिए लोगों के व्यवहार को समझना सीखिए और उन लोगों के करीब रहिए जो मुश्किल समय में भी साहस, ईमानदारी और मजबूती दिखाते हैं। अगर आप अपने नकारात्मक व्यवहार और आदतों को पहचान लेंगे तो गलत लोगों और गलत फैसलों से बचना आसान हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के साथ काम करने या उसे अपने करीब लाने का फैसला करें तो केवल उसकी छवि या लोगों की राय पर भरोसा न करें। उसके असली चरित्र को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि वह मुश्किल समय का सामना कैसे करता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कितना धैर्य रखता है
और नई बातें सीखने के लिए कितना तैयार रहता है। मजबूत चरित्र वाला इंसान बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन उसका मूल्य सबसे अधिक होता है। ऐसे लोग समय के साथ खुद को बदलना, सीखना और बेहतर बनाना जानते हैं। 5. लोभ का नियम। अक्सर इंसान उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है जो आसानी से नहीं मिलती या जो उससे दूर होती जा रही हों। यही कारण है कि रहस्य और अनजान बातें लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देती हैं। अगर आप हर बात तुरंत सामने रखने के बजाय थोड़ा रहस्य बनाए रखते हैं, तो लोग आपके बारे में और जानना चाहेंगे। इस तरह आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। हर किसी पर अपना समय और ऊर्जा खर्च मत कीजिए। जब आपका समय और आपकी मौजूदगी हर समय उपलब्ध नहीं होती, तब लोग उसकी अहमियत ज़्यादा समझते हैं। किसी व्यक्ति की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों का लोगों पर असर पड़ता है। अगर कोई हमेशा सामने रहे तो उसकी अहमियत कम होने लगती है, लेकिन थोड़ी दूरी या कुछ समय की अनुपस्थिति लोगों की रुचि और जिज्ञासा बढ़ा सकती है। अपने व्यक्तित्व में थोड़ा रहस्य बनाए रखें। हर बात तुरंत बताने के बजाय सही समय का इंतज़ार करें। इससे लोग आपके बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं और आपकी मौजूदगी को अधिक महत्व देते हैं। 6. अदूरदर्शिता का नियम। कुछ लोग केवल आज की बात सोचते हैं। वे नए चलन, दूसरों की राय और तुरंत मिलने वाले फ़ायदे से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग भविष्य की योजना पर कम ध्यान देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी सोच दूर तक जाती है और जो लंबे समय के लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। अक्सर हम भी वर्तमान की घटनाओं, ताज़ा खबरों और आसपास के लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके और उसके काम के परिणामों से समझना चाहिए। उन लोगों से दूरी रखें जो अपने फैसलों के भविष्य के परिणामों पर ध्यान नहीं देते। उनकी सोच का असर आप पर भी पड़ सकता है। अपने लंबे समय के लक्ष्य हमेशा याद रखें। जब आपकी सोच भविष्य पर केंद्रित होती है, तब आपके अंदर सही दिशा, धैर्य और स्पष्टता बनी रहती है। अदूरदर्शिता की एक पहचान ये है कि लोग अपने फैसलों के आगे होने वाले परिणामों के बारे में नहीं सोचते। इससे बचने के लिए जब भी किसी समूह या टीम में कोई योजना बनाई जाए, तो किसी एक समझदार और दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दें कि वह हर फैसले के संभावित परिणामों पर पहले से विचार करे। कई बार हम छोटी छोटी बहसों और संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपना असली लक्ष्य ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे हमारा ध्यान समस्या का समाधान ढूंढने से हटकर खुद को सही साबित करने पर चला जाता है। ये हमारे अहंकार को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा कदम है कि बेकार की बहसों और बार बार होने वाले संघर्षों से बाहर निकल जाएं। अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से सफलता हासिल करने की कोशिश करें। समय समय पर अपने लंबे समय के लक्ष्यों को याद करें। अपनी ज़िंदगी की प्राथमिकताओं और मूल्यों को साफ रखें, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके लिए वास्तव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। घबराहट में जल्दबाजी करना। जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी या रुकावट आती है, तो तुरंत फैसला लेने के बजाय थोड़ा रुकना बेहतर होता है। खुद को समय दें, 1-2 दिन शांत होकर सोचें और उसके बाद ही अगला कदम उठाएं। हर कठिन परिस्थिति में अपने लंबे समय के लक्ष्य को याद रखें और उसी के अनुसार निर्णय लें। छोटी छोटी बातों में उलझ जाना। कई बार काम कठिन होने पर हम इतनी सारी जानकारियों और छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं कि असली उद्देश्य ही नज़र से ओझल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। हर जानकारी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। जो बातें आपके लंबे समय के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जब आपको यह साफ पता होता है कि आखिर आपको हासिल क्या करना है, तब ज़रूरी और गैर ज़रूरी बातों के बीच अंतर करना आसान हो जाता है। 7. रक्षात्मकता का नियम। आज के समय में कई लोग अपनी सोच और मान्यताओं को लेकर बहुत संवेदनशील हो गए हैं। इसलिए जब कोई उनकी राय बदलने की कोशिश करता है, तो वे तुरंत विरोध करने लगते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात समझें, तो उन्हें सीधे गलत साबित करने की कोशिश ना करें, बल्कि ऐसे तरीके से बात करें कि वे खुद नई सोच पर विचार करने लगें। अपने अच्छे इरादों को साफ रखें और लोगों को यह महसूस कराएं कि वे अपने फैसले खुद ले रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति अपनी आज़ादी और अपने निर्णयों को महत्व देता है, इसलिए जब किसी को लगता है कि उस पर कुछ थोपा जा रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से विरोध करने लगता है। इसी कारण किसी की मान्यताओं पर सीधा हमला करने से बचें। लोगों को यह महसूस न कराएं कि वे कम समझदार हैं या गलत हैं। साथ ही अपने अंदर की जिद को भी नियंत्रित करना सीखें। जब आपका मन खुला रहेगा, तभी आप नई बातें सीख पाएंगे और आपकी रचनात्मक सोच विकसित होगी। 8. आत्म तोड़फोड़ का नियम। आप जैसा सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, उसका असर आपके व्यवहार पर साफ दिखाई देता है। अगर आपका मन हमेशा डर और नकारात्मक सोच से भरा रहेगा, तो लोग भी आपके इसी रवैये को महसूस करेंगे। ऐसी सोच आपके आगे बढ़ने के अवसरों को कम कर सकती है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच आपको हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने और अवसर पहचानने में मदद करती है। हर इंसान का दुनिया को देखने और समझने का अपना अलग नज़रिया होता है। यही नज़रिया उसके फैसलों और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। अगर हमारा रवैया डर पर आधारित होगा, तो हमें हर जगह केवल मुश्किलें और नकारात्मक बातें ही दिखाई देंगी। ऐसी सोच हमें नए अवसरों का लाभ उठाने से रोक देती है। हम जोखिम लेने से बचते हैं, अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दूसरों को दोष देने लगते हैं और आगे बढ़ने का मौका खो देते हैं। कई बार हम बिना समझे ऐसे फैसले और ऐसे हालात बना लेते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। इसका असर हमारे करियर और रिश्तों दोनों पर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान अपनी सोच और व्यवहार को बदल सकता है। अगर हम अपना खुला और धैर्यपूर्ण बना लें, तो हमारे लिए नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही लोग भी हमारे साथ जुड़ना पसंद करने लगते हैं। 9. दमन का नियम। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखाई देता है। अक्सर लोग अपनी कमज़ोरियों, डर और मन के कठिन पहलुओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझने से पहले हमें अपने भीतर भी झांकना चाहिए और अपने उन पहलुओं को पहचानना चाहिए जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने स्वभाव को ईमानदारी से समझने लगते हैं, तब हम अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इससे हम दूसरों को भी अधिक सही तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम अपने भीतर छिपी नकारात्मक आदतों को समय रहते पहचान लें, तो वे आगे चलकर हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं बनती। अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को स्वीकार करना हमें अधिक संतुलित और परिपक्व इंसान बनाता है। 10. ईर्ष्या का नियम। आज के समय में लोग सफलता, पहचान और ऊंचे स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही दौड़ ईर्ष्या को जन्म दे देती है। कुछ लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, जबकि कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। बार बार अपनी तुलना दूसरों से करना हमारी अपनी कीमत को कम कर देता है और हमारे आत्मविश्वास पर भी असर डालता है। इंसान की पुरानी आदतों में से एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम अक्सर यह देखते रहते हैं कि किसे कितना सम्मान, पहचान या सफलता मिल रही है और हमारी स्थिति उससे कैसी है। कुछ लोगों के लिए यह तुलना खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा बनती है, लेकिन कई लोगों के लिए यही तुलना गहरी ईर्ष्या का कारण बन जाती है, जो उनके विचारों और व्यवहार पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर लगाइए। अपनी तुलना करने के बजाय अपनी योग्यता और अपने मूल्य को बेहतर बनाने पर काम कीजिए। कई बार हम बिना समझे ऐसे फैसले और ऐसे हालात बना लेते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। इसका असर हमारे करियर और रिश्तों दोनों पर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान अपनी सोच और व्यवहार को बदल सकता है। अगर हम अपना अधिक सकारात्मक, खुला और धैर्यपूर्ण बना लें, तो हमारे लिए नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही लोग भी हमारे साथ जुड़ना पसंद करने लगते हैं। 9. दमन का नियम। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखाई देता है। अक्सर लोग अपनी कमज़ोरियों, डर और मन के कठिन पहलुओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझने से पहले हमें अपने भीतर भी झांकना चाहिए
और अपने उन पहलुओं को पहचानना चाहिए जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम अपने स्वभाव को ईमानदारी से समझने लगते हैं, तब हम अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इससे हम दूसरों को भी अधिक सही तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम अपने भीतर छिपी नकारात्मक आदतों को समय रहते पहचान लें, तो वे आगे चलकर हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं बनती। अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को स्वीकार करना हमें अधिक संतुलित और परिपक्व इंसान बनाता है। 10. ईर्ष्या का नियम। आज के समय में लोग सफलता, पहचान और ऊंचे स्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यही दौड़ ईर्ष्या को जन्म दे देती है। कुछ लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, जबकि कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। बार बार अपनी तुलना दूसरों से करना हमारी अपनी कीमत को कम कर देता है और हमारे आत्मविश्वास पर भी असर डालता है। इंसान की पुरानी आदतों में से एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम अक्सर ये देखते रहते हैं कि किसे कितना सम्मान, पहचान या सफलता मिल रही है और हमारी स्थिति उससे कैसी है। कुछ लोगों के लिए ये तुलना खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा बनती है, लेकिन कई लोगों के लिए यही तुलना गहरी ईर्ष्या का कारण बन जाती है, जो उनके विचारों और व्यवहार पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर लगाइए। अपनी तुलना करने के बजाय अपनी योग्यता और अपने मूल्य को बेहतर बनाने पर काम कीजिए। 11. भव्यता का नियम। इंसान अक्सर अपने बारे में बहुत बड़ा सोचने लगता है। खासकर जब उसे थोड़ी सफलता मिलती है, तो वह अपनी क्षमता और महत्व को वास्तविकता से ज़्यादा बड़ा मानने लगता है। धीरे धीरे वह असल स्थिति से दूर होने लगता है और भावनाओं या कल्पनाओं के आधार पर फैसले लेने लगता है। सच्ची सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका रवैया कैसा है, आपका काम कितना अच्छा है और आप दूसरों के जीवन में कितना योगदान देते हैं। कई बार छोटी सी सफलता भी हमें ये महसूस करा देती है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। ऐसे समय में हम किस्मत, परिस्थितियों और दूसरे लोगों के सहयोग को भूल जाते हैं। जब हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, तो हमारे फैसले, बिहेवियर भी कमज़ोर होने लगते हैं और सफलता लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए अपने बारे में संतुलित सोच रखें, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन हमेशा वास्तविकता से जुड़े रहें। अपनी महानता का आधार अपने काम, अपनी उपलब्धियों और समाज के लिए किए गए योगदान को बनाइए। 12. लिंग कठोरता का नियम। पुरुषों और महिलाओं को केवल तय भूमिकाओं में बांधकर समझना सही नहीं है। हर व्यक्ति को पहले खुद को समझने की ज़रूरत होती है। ये जानना ज़रूरी है कि उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसके अनुभव उसके फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब हम केवल समाज की बनाई हुई भूमिकाओं के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, तो कई बार अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। हर इंसान के भीतर अलग अलग गुण होते हैं। कुछ गुण जन्म से मिलते हैं और कुछ परिवार तथा जीवन के अनुभवों से विकसित होते हैं। लेकिन समाज अक्सर पुरुष और महिला के लिए अलग अलग अपेक्षाएं तय कर देता है। इन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में कई लोग अपनी असली पहचान और स्वभाव को दबा देते हैं। अगर हम अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करें और केवल दिखावे के लिए कोई भूमिका निभाने से बचें, तो हम अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम अपनी कुछ अच्छी खूबियों और अपने असली स्वभाव से दूर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन गुणों को फिर से पहचानें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही गुण हमारी रचनात्मक सोच और बेहतर व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करते हैं। 13. लक्ष्यहीनता का नियम। आज के डिजिटल दौर में लोग छोटी छोटी असफलताओं और निराशाओं से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लगातार मिलने वाली असफलताएं कई बार इंसान को उसकी सही दिशा से भटका देती हैं। जब हम केवल आज के बारे में सोचते हैं और भविष्य की योजना नहीं बनाते, तो डर और असमंजस बढ़ने लगता है। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के आगे बढ़ना लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने भविष्य की स्पष्ट कल्पना करें और अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करें। जीवन में हमें अपने फैसले खुद लेने होते हैं। करियर चुनने से लेकर असफलताओं का सामना करने तक हर कदम पर हमें अपनी समझ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कई बार हमें ये महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है।
ऐसी स्थिति में अपने उद्देश्य को मजबूत बनाना सबसे ज़रूरी होता है। जब हमें पता होता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, तब हमारी शंकाएं और असफलताएं भी हमें आगे बढ़ने की सीख देने लगती हैं। यही उद्देश्य हमें नई ऊर्जा देता है और हमारे काम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। 14. अनुरूपता का नियम। अधिकतर लोग चाहते हैं कि वे आत्मविश्वासी और स्वतंत्र दिखाई दें, लेकिन कई बार दूसरों से अलग दिखने या आलोचना का डर उन्हें भीड़ के साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है। जब हम हमेशा दूसरों की नकल करते हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान और अपनी अलग सोच खोने लगते हैं। हर इंसान का एक ऐसा पक्ष भी होता है जो समूह में रहने पर बदल जाता है। कई बार किसी समूह का हिस्सा बनने के बाद हम बिना सोचे समझे वही करने लगते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे फैसले भी भीड़ के प्रभाव में आने लगते हैं। इसलिए अपनी अलग सोच और अपनी पहचान को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सिर्फ इसलिए बड़े जोखिम उठा लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं। धीरे धीरे हमारी सामाजिक पहचान हमारी अपनी सोच पर हावी होने लगती है। जब हम हमेशा दूसरों की बातों और फैसलों के अनुसार चलने लगते हैं तो अपनी अलग सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होने लगती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आत्म जागरूकता बढ़ाई जाए। ऐसा करने से हम समाज के साथ मिलकर भी चल सकते हैं, दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बना सकते हैं और साथ ही अपनी स्वतंत्र सोच और तर्क करने की क्षमता भी बनाए रख सकते हैं। 15. चंचलता का नियम। जब आप किसी समूह या संगठन में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं तो आपको आलोचना और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी हर छोटी गलती कुछ लोगों के लिए आपको चुनौती देने का अवसर बन सकती है। ऐसी स्थिति में शांत रहें और अपने मूल सिद्धांतों से जुड़े रहें। नेतृत्व करते समय लोग आपके फैसलों, आपकी क्षमता और आपके अधिकार पर सवाल उठा सकते हैं। इसलिए एक अच्छे नेता का काम केवल निर्देश देना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कार्यों से लोगों का विश्वास जीतना भी होता है। अनुभवी नेता ये अच्छी तरह जानते हैं कि नेतृत्व के साथ जिम्मेदारियां और कठिनाइयां भी आती हैं। समय के साथ नेतृत्व करने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा समान रहती है। कुछ लोग हमेशा आगे बढ़ना और नेतृत्व करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता भी मिले और सफलता भी, लेकिन वे हमेशा जिम्मेदारियों का पूरा बोझ उठाना नहीं चाहते। जब आप किसी समूह का नेतृत्व करते हैं तो कुछ लोग आपकी कमज़ोरियों को परखने की कोशिश भी कर सकते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान रखें। अपने हर इरादे को तुरंत सामने रखने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार संयम और शांत व्यवहार ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। जब लोग आपके काम और आपके चरित्र पर भरोसा करने लगते हैं, तब कठिन परिस्थितियों में भी वे आपका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। 16. आक्रामकता का नियम। दुनिया में कई लोग अपने विचारों और इच्छाओं को दूसरों पर प्रभाव डालकर पूरा करना चाहते हैं। कई बार वे दूसरों को आगे बढ़ाने या उनकी मदद करने की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने भी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। ऐसे लोगों और परिस्थितियों को समझने के लिए शांत रहकर ध्यान से देखना ज़रूरी है। अगर आप हर स्थिति को भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से देखेंगे तो मुश्किल समय में भी सही फैसले ले पाएंगे। आक्रामक ऊर्जा हमेशा बुरी नहीं होती। अगर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वही ऊर्जा आपको कठिनाइयों का सामना करने, लगातार प्रयास करने और अपने लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत देती है। कई लोग बाहर से शांत और विनम्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर असंतोष और गुस्सा छिपा हो सकता है। इसलिए लोगों के व्यवहार को समझिए, लेकिन उनकी भावनाओं के प्रभाव में बहकर अपने निर्णय मत लीजिए। अपनी ऊर्जा का उपयोग सही कामों के लिए कीजिए। अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, समस्याओं का सामना कीजिए और अपने बड़े लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़िए। 17. पीढ़ीगत दृष्टिकोण का नियम। हर पीढ़ी अपनी अलग सोच, अपने मूल्य और अपने तरीके लेकर आती है। नई पीढ़ी अक्सर पिछली पीढ़ी से अलग पहचान बनाना चाहती है और समाज में नए विचार और नए बदलाव लाने की कोशिश करती है।
लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे अपनी पीढ़ी की मान्यताओं को ही पूरी तरह सही मान लेते हैं और उन पर सवाल नहीं उठाते। जिस समय और माहौल में आपका जन्म हुआ है, उसका आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर पीढ़ी दुनिया को अपने नज़रिए से देखती है और कुछ नया करने की इच्छा रखती है। इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपकी अपनी सोच क्या है और आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। जब आप अपनी पहचान को समझ लेते हैं, तब आप ऐसे नए विचार और बदलाव ला सकते हैं जिनकी आपके समय और आपकी पीढ़ी को आवश्यकता होती है। 18. मृत्यु को स्वीकार करने का नियम। जब लोग आपके हर कदम का आसानी से अनुमान नहीं लगा पाते, तब आपका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि एक दिन हर इंसान को मृत्यु का सामना करना है। ये कब आएगी, कोई नहीं जानता। इसी अनिश्चितता को समझना हमें समय की कीमत सिखाता है। जब हमें ये एहसास होता है कि जीवन सीमित है, तो हम अपने हर दिन को अधिक उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। इससे हमारे अंदर अपने लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा और उन्हें समय पर पूरा करने की भावना मजबूत होती है। अधिकतर लोग मृत्यु के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम ये याद रखें कि जीवन हमेशा नहीं रहेगा, तो हमें समझ आता है कि वास्तव में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोच हमें छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने उद्देश्य और सही प्राथमिकताओं पर ध्यान देने में मदद करती है। साथ ही ये भी समझ आता है कि आखिरकार हम सभी इंसान एक जैसे हैं और यही बात हमें एक दूसरे से जोड़ती है। निष्कर्ष: द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें इंसानी स्वभाव और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने की सीख देती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि अपनी सोच को सीमित ना रखें। पुरानी आदतों और मान्यताओं को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन सही समझ और लगातार प्रयास से ये संभव है। दूसरों को प्रभावित करने या अपनी बात मनवाने से पहले उनकी बात को ध्यान से सुनना और उनके विचारों का सम्मान करना ज़रूरी है। ये दिखाने की कोशिश न करें कि आपको हर बात का ज्ञान है। सीखने का रवैया हमेशा बनाए रखें। अपने जीवन की दिशा और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, तब चुनौतियों का सामना करना और सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। किताब की समीक्षा। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इंसानी व्यवहार को समझने वाली एक गहरी और विचारशील किताब है। इसमें लेखक ने इतिहास, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं, उसके पीछे कौन से कारण काम करते हैं। ये किताब हमें केवल दूसरों को समझना ही नहीं सिखाती, बल्कि अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपने फैसलों को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। लेखक ने सामाजिक रिश्तों, शक्ति के संतुलन और इंसानी मन की जटिलताओं को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। वे बताते हैं कि लोगों के व्यवहार, उनकी सोच और उनके फैसलों के पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। इन्हीं बातों को समझकर हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, लोगों की सोच को समझ सकते हैं और खुद को भी अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं। पूरी किताब में कई उदाहरणों और घटनाओं के माध्यम से यह समझाया गया है कि इंसानी स्वभाव को समझना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में कितना महत्वपूर्ण है। यह किताब हमें केवल दूसरों को समझने की नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की भी प्रेरणा देती है। साथ ही यह मजबूत रिश्ते बनाने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की दिशा भी दिखाती है। धन्यवाद।